बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी बेबस माँ की सच्ची और दुखी कहानी सुनाऊंगी जिसको नज़र ना आने की वजह से उसकी बहू उससे बहुत बुरा सलूक करती थी। क्या वजह थी? क्या इस औरत की बहू ने जुल्म कर करके इसे अंधा कर दिया था? जानने के लिए कहानी एंड तक ज़रूर सुनिएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद ऐसी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक औरत जिसका नाम आमना था। आमना अपने बेटे के साथ रहती थी। आमना के बेटे का नाम मुदस्सिर था। आमना एक अंधी औरत थी, पर आमना का बेटा मुदस्सिर अपनी अम्मी से बहुत प्यार करता था। मुदस्सिर ने अपनी अम्मी की आंखों का बहुत बड़े बड़े हस्पतालों और बड़े से बड़े डॉक्टरों से इलाज करवाया था, पर आमना की आंखें ठीक ना हुई थीं। मुदस्सिर को अपने अब्बू की बहुत याद आती थी, क्योंकि मुदस्सिर अपने अब्बू से बहुत प्यार करता था और मुदस्सिर के अब्बू इंतकाल कर गए थे। मुदस्सिर अब फैक्ट्री जाता था और अपनी अम्मी का भी ख्याल रखता था। आमना अपनी ज़िंदगी से मायूस हो चुकी थी। एक दिन आमना रोने लगी तो मुदस्सिर ने कहा, अम्मी आप क्यों रो रही हैं? आप ना परेशान हुआ करें, मैं हूँ ना आपका ख्याल रखने के लिए। तो आमना बोली, बेटा तुम कब तक ऐसे मेरा ख्याल रखोगे? चलो मुलाजिम नहीं तो फिर एक बहू ले आओ। तो मुदस्सिर बोला, अम्मी ये तो आपका काम है। तो आमना बोली, अच्छा मैं किसी को कहती हूँ तुम्हारे रिश्ते के लिए। फिर एक दिन एक औरत आमना के घर आई और कहने लगी, मुझे किसी ने बताया है कि आप अपने बेटे की शादी करना चाहती हैं। तो आमना बोली, जी। फिर आमना बोली, माफ़ कीजिएगा मैं देख नहीं सकती, आप बैठें, मैं अपने बेटे को बुलाती हूँ। फिर आमना ने मुदस्सिर को आवाज़ दी। मुदस्सिर आया। मुदस्सिर ने उस औरत को सलाम की तो आमना बोली, ये मेरा बेटा है। तो वो औरत बोली, माशाल्लाह आपका बेटा तो बहुत प्यारा है और मुझे ये रिश्ता मंजूर है। आप कल आकर मेरी बेटी को देख सकती हैं। तो आमना बोली, मैं तो नहीं देख सकती, लेकिन अगर आपको एतराज़ ना हो तो क्या मैं अपने बेटे को आपके घर लेकर आ सकती हूँ? तो वो औरत बोली, जी मैं आपकी मजबूरी समझ सकती हूँ, आप कल अपने बेटे को ले आएं। फिर अगले दिन मुदस्सिर अपनी अम्मी को लेकर उस औरत के घर चला गया था और उस औरत की बेटी को मुदस्सिर ने देखा। उस लड़की का नाम नाजिया था। नाजिया एक खूबसूरत लड़की थी। मुदस्सिर को नाजिया पसंद आ गई थी। मुदस्सिर ने अपनी अम्मी को बताया, अम्मी मुझे लड़की पसंद है। तो फिर आमना बोली, बहन मुझे ये रिश्ता मंजूर है। फिर मुदस्सिर और नाजिया की शादी हो गई थी। नाजिया मुदस्सिर के घर आ गई थी। नाजिया ने शादी के अगले दिन से ही मुदस्सिर और उसकी अम्मी की देखभाल शुरू कर दी थी। मुदस्सिर नाजिया से बहुत खुश था, क्योंकि उसने आते ही घर की जिम्मेदारी संभाल ली थी और अब मुदस्सिर की फ़िक्र भी कम हो गई थी। अब मुदस्सिर बेफिक्र होकर फैक्ट्री जाता था। मुदस्सिर ने नाजिया को कहा, नाजिया मेरी अम्मी को हम दोनों की ज़रूरत है। मैंने आज तक अपनी अम्मी को किसी चीज़ में कमी नहीं आने दी और उम्मीद करता हूँ कि तुम भी मेरी अम्मी का अपनी अम्मी की तरह ख्याल रखोगी। तो नाजिया बोली, मुदस्सिर अब आप बेफिक्र होकर फैक्ट्री जाएं और अम्मी की फ़िक्र छोड़ दें। अब उनकी बेटी आ गई है उनका ख्याल रखने के लिए। तो मुदस्सिर बोला, नाजिया मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मुदस्सिर अब फैक्ट्री चला जाता और घर में नाजिया और आमना अकेले रह जाते थे। नाजिया ने 4 माह तक तो आमना के साथ बहुत अच्छा सलूक किया, लेकिन बाद में नाजिया आमना को बोझ समझने लगी थी। आमना को नज़र तो नहीं आता था, इसलिए वो हर काम नाजिया को ही कहती थी और नाजिया जो कि शादी के बाद आमना को अपनी माँ समझती थी, लेकिन अब नाजिया की अम्मी ने नाजिया के कान उसकी सास के खिलाफ भरने शुरू कर दिए थे।
کہ تم کیا اپنی ساس کی نوکر بنی ہوئی ہو؟ ماں ماں ہوتی ہے اور ساس ساس ہوتی ہے۔ تم جتنی مرضی اپنی ساس کی خدمت کر لو، ایک دن وہ تمہاری ساس بن کر تم پر ظلم کرنا شروع کر دے گی۔ نازیہ اپنی امی کے کہنے پر چلنے لگی تھی۔ اب آمنہ نازیہ کو آوازیں دیتی رہتی، لیکن نازیہ آمنہ کو آگے سے کوئی جواب نہ دیتی تھی۔ نازیہ اب آمنہ کو ایسے کھانا دیتی تھی جیسے کسی فقیر کو کھانا دیتے ہیں۔ ایک دن نازیہ نے سالن کی بجائے پانی میں مرچیں ڈال کر اپنی ساس کو روٹی کے ساتھ دے دی تھی۔ جب آمنہ نے اس مرچوں والے پانی کے ساتھ روٹی کھائی تو اسے کھانسی شروع ہو گئی تھی اور رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ آمنہ نے آس پاس پانی کا گلاس تلاش کیا، لیکن اسے پانی نہ ملا۔ اس نے نازیہ کو بہت آوازیں دیں، پر نازیہ نے آگے سے کوئی جواب نہ دیا، تو پھر وہ پانی پینے کے لیے کچن میں چلی گئی تھی۔ کچن میں جاتے ہی لوہے کا کٹر جو کہ زمین پر پڑا تھا وہ آمنہ کے پاؤں پر لگ گیا اور اس کے پاؤں پر چوٹ لگنے کی وجہ سے اس کا خون بہنے لگا تھا۔ درد کی وجہ سے آمنہ نے نازیہ کو ایسی آواز دی کہ نازیہ چونک گئی اور بولی، میں آتی ہوں۔ نازیہ جب آمنہ کے پاس آئی تو نازیہ نے دیکھا کہ آمنہ کے پاؤں سے خون بہہ رہا ہے، لیکن اس نے اس بات کا ذکر اپنی ساس سے نہ کیا اور وہ اپنی ساس کو بولی، جی کیا بات ہے؟ تو آمنہ بولی، نازیہ بیٹی مجھے کمرے میں لے جاؤ، لگتا ہے میرے پاؤں پر کوئی چیز لگ گئی ہے جس کی وجہ سے مجھ سے چلا نہیں جا رہا۔ تو نازیہ نے اپنی ساس کو سہارا دیا اور ہلکی سی آواز میں بولی، پتہ نہیں کب اس اندھی سے جان چھوٹے گی۔ آمنہ نے نازیہ کے الفاظ سن لیے تھے، لیکن وہ خاموش ہی رہی۔ نازیہ آمنہ کو اس کے کمرے میں چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد آمنہ نے نازیہ کو آواز دی تو نازیہ بولی، اب کیا کہنا ہے؟ تو آمنہ بولی، بیٹی مجھے میری دوائی دے دو۔ نازیہ آئی اور آمنہ کو دوائی دیتے ہوئے پھر سے ہلکی آواز میں بولی، اس دوائی سے بہتر ہے ایک مرتبہ زہر کی گولی کھا لو تو جان چھوٹ جائے گی۔ یہ بات نازیہ نے اپنے منہ میں ہلکی سی آواز میں بولی تھی، لیکن آمنہ سننے کے بعد بھی چپ ہی رہی تھی۔ نازیہ کے کمرے سے جانے کے بعد آمنہ رونے لگی تھی اور کہنے لگی تھی، کیا میں اپنے بچوں کے لیے عذاب بن گئی ہوں؟ میری بہو مجھے شاید اب بوجھ سمجھنے لگی ہے، اور سمجھے بھی کیوں نہ، ظاہر ہے میں ہر کام کے لیے اس کو بلاتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد آمنہ کو پانی پینا تھا، لیکن اس مرتبہ آمنہ پانی پینے کے لیے سہارا لے کر پھر سے کچن کی طرف چل پڑی تھی، لیکن چلتے چلتے وہ گر گئی۔ اتنے میں مدثر گھر آ گیا تھا۔ اس نے اپنی امی کو اٹھایا اور ان کے کمرے میں لے گیا اور اپنی امی کو بولا، امی آپ کیا کر رہی تھیں؟ اگر آپ کو کوئی کام تھا تو نازیہ کو کہہ دینا تھا۔ تو آمنہ بولی، بیٹا سارا دن تو وہی کام کرتی ہے، میں نے سوچا کیوں نہ میں خود پانی لے لوں۔ پھر مدثر نے غصے میں نازیہ کو آواز دی اور بولا، دیکھو امی کو کیا ہوا ہے، وہ گر گئی ہیں اور ان کے پاؤں میں کتنی چوٹ لگی ہے، اور یہ سب تمہاری غیر موجودگی کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو نازیہ بولی، مدثر میں سارا دن تو امی کے پاس ہی رہتی ہوں، اگر میں اوپر گئی تھی تو یہ مجھے آواز دے دیتی، پر نہیں، انہوں نے کبھی مجھے اپنی بیٹی سمجھا ہی نہیں، اس لیے انہوں نے ایسا کیا ہے۔ تو مدثر بولا، تم امی کی غلطی نہ نکالو، تم جانتی نہیں کیا کہ ان کو نظر نہیں آتا، فی الحال آئندہ ایسی غلطی نہ ہو۔ نازیہ منہ پھلائے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اسے اپنی ساس پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ اگلے دن جب مدثر فیکٹری گیا تو نازیہ بھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آمنہ نے نازیہ کو آواز دی کہ مجھے کھانا دے دو۔ نازیہ نیچے آئی اور بولی، امی آج میں کھانا آپ کو خود کھلاؤں گی۔ نازیہ نے روٹی میں مرچیں بھر بھر کر آمنہ کو کھانا کھلایا۔ آمنہ نازیہ کو کہتی رہی کہ میں نے روٹی نہیں کھانی، پر نازیہ زبردستی آمنہ کو کھانا کھلا رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ بول رہی تھی، اندھی بڑھیا تو نے میری زندگی میں زہر گھول رکھا ہے، تیری وجہ سے مدثر کل سے مجھے بھلا نہیں رہا، نہ جانے کب تجھ سے جان چھوٹے گی، نوکر بنا کر رکھا ہے تو نے مجھے۔
आमना बोली, बेटी मुझे माफ़ कर दे, और वैसे भी मैंने मुदस्सिर को कुछ नहीं बताया। तो नाजिया बोली, झूठ झूठ बोल रही है तूने मेरी ज़िंदगी असाब बना दी है। खुद तो खूब मज़े किए हैं और मेरी ज़िंदगी अजीरन कर रखी है। मर क्यों नहीं जाती तू? आमना रोने लगी और कहने लगी, मैं खुद अपनी ज़िंदगी से बहुत तंग हूँ। मैं तुम्हारी और अपने बेटे की मुख्ताज हो गई हूँ। मैं खुद चाहती हूँ कि मैं मर जाऊँ। तो नाजिया बोली, तो खा ले फिर जहर की गोलियाँ और मेरी और अपने बेटे की ज़िंदगी से दूर चली जा। मुदस्सिर, जो कि अपनी अम्मी की तबीयत की वजह से काफ़ी परेशान था, वो घर आ चुका था। मुदस्सिर के पास गेट की चाबी थी। उसने गेट खोला और अंदर आ गया था। नाजिया और आमना को मुदस्सिर के आने का पता ही ना लगा था और मुदस्सिर अपनी अम्मी के कमरे के बाहर खड़ा होकर अपनी अम्मी और नाजिया की सारी बातें सुन रहा था। मुदस्सिर को नाजिया पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अंदर आकर नाजिया के मुंह पर थप्पड़ मारा और बोला, तुम ये खाना मेरी अम्मी को खिलाती हो? बोलो, खुद तुम जो फरमाइश करती हो तुम्हें वही ला कर देता हूँ, और मेरी अम्मी को तुम ये खिला रही हो। अब तुम खुद ये खाओगी। तो मुदस्सिर ने नाजिया को ज़बरदस्ती रोटी के साथ मिर्चें खिलाईं और साथ ही उसे तलाक भी दे दी थी। नाजिया ने मुदस्सिर के पांव पकड़ लिए और बोली, मुदस्सिर मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगी। तो मुदस्सिर बोला, तुम इस घर में रहोगी तो कोई ऐसा काम करोगी ना। अब तुम्हारी जगह नहीं है इस घर में। मैंने समझा था कि तुम मुझे समझ गई हो और मेरी माँ को अपनी माँ समझती हो। एक बात बताओ, अगर तुम्हारी माँ अंधी होती तो क्या तुम उसके साथ भी यही सलूक करती? बोलो नाजिया। नाजिया रोती रही और मुदस्सिर ने उसकी एक ना सुनी और मुदस्सिर उसे उसकी माँ के घर ज़बरदस्ती छोड़ आया था। नाजिया अपने किए पर बहुत पछता रही थी। उसने बहुत कोशिश की थी कि मुदस्सिर उसे माफ़ कर दे, पर नाजिया की अम्मी को कोई पछतावा या दुख ना था कि मुदस्सिर ने उसकी बेटी को छोड़ दिया है। वो अपनी बेटी नाजिया को कहने लगी, तुम क्यों परेशान होती हो? अच्छा हुआ तुम्हारी उस अंधी सास से जान छूट गई है। तो नाजिया अपनी अम्मी को बोली, अम्मी आपने अब्बू को भी छोड़ दिया था और आप ही की वजह से मेरे शोहर ने मुझे छोड़ दिया है। आप ही की वजह से मेरा घर बर्बाद हुआ है। आप ही के कहने पर मैंने अपनी सास जैसी माँ के साथ बुरा सलूक किया है। अपना शोहर तो आपने छोड़ दिया, अपना घर तो आपने बर्बाद कर लिया और मेरा घर भी मुझसे बर्बाद करवाया है। मुदस्सिर बहुत अच्छा था, वो मेरा बहुत ख्याल रखता था, लेकिन आपकी वजह से मेरा घर बर्बाद हो गया है। नाजिया ने अपनी अंधी सास के साथ अपनी माँ के कहने पर बुरा सलूक किया था और उसकी खुद की माँ की वजह से उसने अपना घर बर्बाद कर लिया था। ज़रूरी नहीं कि माँ माँ ही होती है। नाजिया की माँ भी उसकी सगी माँ थी और उसने खुद अपनी बेटी का घर बर्बाद करवाया था। और आमना, जो कि नाजिया को अपनी बेटी समझती थी, नाजिया ने उसके अंधेपन का फ़ायदा उठाकर उसके साथ बहुत गलत सलूक किया था और उसकी सज़ा नाजिया को मिल गई थी। क्या नाजिया को मुदस्सिर ने तलाक देकर ठीक किया था? आप भी इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा।